Hi everyone, welcome back to my channel and thank you so much for giving your love on my previous videos. इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनकाउंटर्स. डू यू नो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनकाउंटर्स एंड हो सकता है कि आपने वो एक्सपीरियंस भी किया हुआ हो बट यू डिड नॉट रियलाइज इट. तो आज हम इन एनकाउंटर्स के बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Let's understand the biblical categories of encounters. And I'm telling you, this is a very rich teachings. तो अगर आपके पास नोटबुक या पेन नहीं है तो ज़रूर से लेके आना because this is going to help you to learn more about encounters. Starting from different types of encounters. Number 1, presence encounters. प्रेजेंस एनकाउंटर्स की अगर हम बात करें, दीज आर द मोमेंट्स जब हम गॉड की प्रेजेंस को फील करते हैं. इट बिकम्स वेरी विजिबल, इट बिकम्स टैंजिबल, इट बिकम्स ओवरवेलमिंग. यू एक्सपीरियंस फियर, यू एक्सपीरियंस ऑ, यू एक्सपीरियंस वर्शिप, कुछ भी, बट देर आर फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट राइज अप व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस हिम. इट रिवील्स हिज ग्लोरी. ऐसे एनकाउंटर्स ऑफन हमारे एटमॉस्फेयर को कम्प्लीटली शिफ्ट कर देते हैं. गिव्स यू अ न्यू पर्सपेक्टिव, अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग. एग्जाम्पल्स: Solomon's temple, 2 Chronicles chapter 5 verse 13 to 14, and my favorite, Moses, which is in Exodus 33 and 34. ये ऐसे एनकाउंटर्स हैं जहाँ पे गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ ब्यूटिफुली yet differently and marked his people. Second, voice encounters. जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, voice is hearing him, hearing God. God speaks to us audibly and ये बहुत ही ज़्यादा important है हमारे लिए जानने के लिए. He speaks to us inwardly, or sometimes he speaks to us through people, sometimes through spirit, sometimes through things around us, but he always speaks to us. वॉइस एनकाउंटर्स में ऑफन वी सी द पर्सन रिसीविंग डायरेक्शन या कॉलिंग, हो सकता है करेक्शन हो सकता है कंफर्ट हो, बट वी हियर हिज वॉइस वेरी वेरी क्लियरली. ऐसे एनकाउंटर्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज वेन एवर यू हियर समथिंग यू नो दैट ही इज़ नियर टू यू एंड ही वॉन्ट्स टू कन्वे समथिंग टू यू. इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है, हियरिंग गॉड एंड अंडरस्टैंडिंग वॉट ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू. So, this is one of my personal favorites, voice encounters. I love hearing the voice of God. बाइबल में से अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एलाइजा, 1 Kings chapter 19 verse 12, जहाँ पे God whispered him, छोटी सी still small voice से ही बात करी गई थी. Third is angelic encounters. जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, we're talking about एंजल्स. एंड इससे पहले आप अपने माइंड में क्वेश्चन करो, क्या एंजल्स होते हैं? येस, डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू द वर्ड एंजल्स होते हैं. एंड अगर मैं वर्ड से हट के बोलूँ तो डेफिनेटली मेरे एनकाउंटर्स के अंदर भी मैंने एंजल्स को एक्सपीरियंस किया है. सो डेफिनेटली एंजल्स आर स्टिल there. Angels actually appear to us as messengers, protectors and sometimes divine guides. वो हमारे लिए instructions release करते हैं, often warnings and sometimes supernatural help as well. ऐसे angelic encounters जब हमें मिलते हैं, it reveals heaven's intervention in earthly matters. मतलब आप सोचो ना, आप अर्थ पे हो एंड यू आर प्रेइंग, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है एंड सडनली यू जस्ट सी एन एंजल. एंजल कहीं से भी आके प्रकट नहीं हुआ, हेवन से स्पेशली भेजा गया फॉर यू, फॉर योर हेल्प, टू गिव यू गाइडेंस, टू गिव यू द हेल्प यू नीड. इससे ज़्यादा अच्छी बात अपनी लाइफ में आप क्या ही एक्सपीरियंस कर सकते हो. द गॉड ऑलमाइटी सेंडिंग हिज एंजल्स फॉर यू, सिर्फ ये दिखाने के लिए दैट ही केयर्स फॉर यू एंड यू आर नेवर एवर अलोन. बाइबल में से अगर हम देखेंगे तो मेरी, लूक 1 वर्स 26 to 38, ग्रेट एग्जाम्पल. जीसस जब पैदा होने वाले थे, मेरी को एक एंजलिक एनकाउंटर हुआ था एंड क्लियर तरीके से डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे कि क्या होगा. नेक्स्ट इज विजन एंड ड्रीम्स एनकाउंटर्स. एंड एज द नेम सजेस्ट, गॉड हमसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू स्पिरिचुअल इमेजेस, समटाइम्स सिंबल एंड डेफिनेटली ड्रीम्स. ये हमें हिडन रियलिटीज़ बताते हैं. इट कुड बी अबाउट फ्यूचर इवेंट्स और इट कुड बी अबाउट डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, बट every dream or every vision encounter
opens the believer's eyes to an unseen world. There are so many dreams even in my personal life, and that is why मैंने हमेशा recommend किया है, whenever you get dreams make sure कि आपके पास एक notebook है, you have a journal जिसके अंदर आप अपने dreams को लिख रहे हो, because you never know that one dream from God, that one encounter from God is something that is going to change your entire course of life. बाइबल में से अगर एग्जाम्पल्स देखें तो डैनियल के विजन्स इन डैनियल 7, Joseph के dreams which is in Genesis 37, and definitely Peter's sheet vision Acts 10. ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स, ड्रीम्स, विजन्स हमें क्लियरली दिखाते हैं that God definitely meets us through divine dreams. नेक्स्ट इज़ प्रॉफिटिक एनकाउंटर्स. एंड अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी तो वी डिड अ होल टीचिंग ऑन प्रोफेसी की प्रोफेसी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. एंड यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे, प्रोफेटिक एनकाउंटर्स को मैं हाई लेवल एनकाउंटर्स बोलती हूँ, बिकॉज ये सिंपली गाइड या लीड करने के लिए नहीं होता, बट इट इज़ एक्चुअली टू प्रमोट यू या टू एलिवेट योर स्पिरिचुअल लाइफ. इट इज़ डेफिनेटली ड्रामेटिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जहाँ पे आप देखोगे हेवन्स या ऐसी चीज़ें जो आपने कभी फिजिकली नहीं देखी, गॉड्स थ्रोन, एंजल्स, उनके प्लान्स, एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द अदर वर्ल्ड. इट कुड बी एनीथिंग. These are dramatic experiences. It is often accompanied by प्योरीफिकेशन. हो सकता है आपको गॉड प्योरीफिकेशन के लिए बात करे, हो सकता है आपको कॉलिंग में एस्टैब्लिश करे, हो सकता है किसी असाइनमेंट के लिए कमीशन करे. सो इट इज़ अ बिग deal. These encounters often mark prophets and leaders for divine assignments. यहीं से हम देखते हैं कि उनको अलाइनमेंट में लाया जाता है with respect to their assignment from God. और बाइबल में से अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल्स इज़ आइजाया 6, जहाँ पे हम थ्रोन रूम देखते हैं कि कहाँ पे है उनकी थ्रोन, कहाँ वो बैठते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आसपास, व्हाट कैन वी एक्सपीरियंस, द होली, द प्योरिफिकेशन moments we tend to experience when we read Isaiah 6. Next is breakthrough encounters. God intervenes supernaturally to break chains, open doors और empower his people. हो सकता है आप किसी चीज़ में बहुत टाइम से फंसे हुए हो और उसका एक पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको एक एनकाउंटर आया हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो एंड सडनली यू सी देयर इज दिस एनकाउंटर एंड उसके बाद से यू सी द डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू. देन एक फ्लो बन जाता है एंड थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग वन आफ्टर द अदर एंड इट एम्पावर्स हिज पीपल. ऑफन हम ऐसे एनकाउंटर्स में देखते हैं डिलीवरेंस, यानी कि अगर कोई पोजेस्ड होता है, कोई ईवल स्पिरिट के साथ होता है, एग्जॉर्सिज्म्स वी सी, बॉन्डेज से बाहर निकालना. दीज टाइप ऑफ बोल्ड एनकाउंटर्स कम अंडर द ब्रेक थ्रू एनकाउंटर्स. दीज एनकाउंटर्स शिफ्ट इम्पॉसिबल सिचुएशंस इंस्टेंटली. जैसे मैंने बताया बहुत टाइम से कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी बट एक एनकाउंटर के बाद वो चीज़ आपकी लाइफ में अब सॉर्ट हो जाती है. जेनरेशनल कर्स, one touch of God and everything is sorted once and for all. बाइबल में से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स. अपोस्टल पॉल, जब उनको जेल में बंद किया जाता है एंड अगले दिन उनको क्रूसीफाई करना होता है एंड तभी हम देखते हैं कि एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से उनका जो प्रिजन है वो टूट जाता है एंड ही इज़ इमीडिएटली सेट फ्री. Next is correction या realignment encounters. God steps in to stop destructive decisions and redirect someone's path. हो सकता है कुछ गलत decision लेने जा रहे हो सकता है it is not according to God's will and God will encounter you सिर्फ ये बताने के लिए कि Sabrina, you're doing it wrong, hold on, I'll tell you what should be your next step. ये encounters जब भी आते हैं we see them in the form of warning, it could be mercy and definitely strong guidance. जैसे मैंने बताया they will never be any confusion but straight clarity. They protect a person from disaster and bring them back to God's will. Specifically अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ तो इट कुड बी पीपल हु बिकम एरोगेंट एंड प्राउडी. हम सबको पता है कि बाइबल में बहुत क्लियरली बोला गया है दैट गॉड हेट्स द पीपल हु आर प्राउडी, जो घमंडी हैं. एंड बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमिलिटी बट आगे चल के घमंड आ जाता है एंड गॉड विल करेक्ट यू, गॉड विल रियलाइन यू थ्रू हिज रियलाइनमेंट एनकाउंटर. Example is Balaam and the donkey, and again one of the great stories from Numbers 22. Next is
कवनेंट एनकाउंटर्स, ये ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं गॉड एस्टैब्लिशेस एंड कंफर्म्स हिज प्रोमिसेस, आइडेंटिटी एंड डेस्टिनी फॉर अ पर्सन और फॉर अ नेशन। ऐसे एनकाउंटर्स में हम ऑफन कमिटमेंट्स देखते हैं, ओथ्स देखते हैं। ये ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस को रिवील करते हैं एंड डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस की तरफ लेके जाएंगे। एंड अगेन द बेस्ट एग्जाम्पल जो हम सबको पता है, अब्राहम्स कवनेंट विद गॉड, उसकी लाइफ कैसी थी एंड आफ्टर दैट कवनेंट, आफ्टर दैट प्रॉमिस, जब उसको गॉड से मिला, अब्राहम की लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया था कि बाइबल में उनको तभी फादर ऑफ नेशंस कहा जाता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ एनकाउंटर विच इज़ एवरी डे लाइफ एनकाउंटर्स, विच इज़ ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि एनकाउंटर्स सिर्फ वंस इन अ ब्लू मून होगा, बट everyday life encounter is an encounter where you see that God appears in ordinary moments and familiar places. He turns them into divine moments. For example, बहुत बार ऐसा होता है when I'm in my kitchen cooking or something, I'll suddenly hear whisper, I suddenly hear him talking to me about something जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. It could be anything, but उस point of time पे कुछ बहुत ही flashy नहीं हुआ, कोई angel नहीं आया. It was a small, silent encounter, but clear with audible voice. These encounters show that God walks with His people in daily life. And जैसे कि मैंने बताया, हर encounter आपको transformation की तरफ लेकर जाता है. एंड बाइबल में से अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, सो डेविड इन 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 11 to 13, डेविड वॉज फॉरगॉटन बाय हिज फैमिली, अपनी शीप के साथ था, बट वहाँ पर भी गॉड ने उन्हें ब्लेस किया एंड अनॉइंट किया. उसके लिए वो भले एक नॉर्मल दिन था, but God found him there and He anointed him. So God encounters us even when people overlook. And second example, which is very very personal to me, is वो women जो prostitute थी, she met Jesus at the well. Nothing spiritual was planned, but वहाँ पर भी Jesus जब उन्हें मिले, एक ऑर्डिनरी तरीके से मिले, एक ऑर्डिनरी मोमेंट था. उस women के लिए it was a life changing moment. One conversation with Jesus can actually change everything, and that is why we are here studying about different types of encounters. So that was it for today. Thank you so much for watching this video till the end. I am pretty sure इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, there are thoughts coming into your mind. So make sure you drop them in the comment section and I'll try my best to get the answers to you. And also our next video is going to be the last video for this topic, divine encounters. So make sure you tune into that as well. Thank you so much. Have a great day ahead of you. May God bless you.